तो हेलो गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम बैक। तो अभी हम लोग दो स्टॉक एनालिसिस करेंगे, एक तो एलएनटी और एक इन्फोसिस का करेंगे। तो चलो हम लोग सीधे वीडियो पे आते हैं। एनालिसिस काफ़ी अच्छा होगा, अगर तुम लोग को पसंद आए तो मेक श्योर कि तुम लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना वीडियो को, ठीक है? तो हम लोग शुरू करते हैं। और ये देखो, ये धन है। अगर तुम्हें इसमें अगर ट्रेड व्रेड करना हो धन में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा, तुम लोग उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो एलएनटी में देखो, पहले मैं चार्ट को पूरा रिमूव करता हूँ, इंडिकेटर को हटाता हूँ। 9:15 वॉल्यूम, एक सेकेंड, मैंने सारे इंडिकेटर ऑफ कर दिए। अभी देखो, मैं तुम्हें पहले मंथली चार्ट में एलएनटी की दिखाता हूँ क्या करें। तो मंथली चार्ट में अगर तुम एलएनटी में देखोगे तो ये एक एलएनटी में ये वाला जो एरिया था, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ, पास में देखते हैं, जो कि हमारा 3616 से लेके 3258 तक एक तुम्हारा सप्लाई जोन है, ठीक है? सप्लाई जोन ये होता है जैसे कि प्राइस उस रेंज में आके फिर वहाँ से बायर या सेलर अटेम्प्ट करते हैं, मतलब वहाँ डिमांड ज़्यादा होता है। तो इस एरिया पे तुम्हें डिमांड ज़्यादा दिख रहा होगा। तो चलो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो एक सपोर्ट हमें दिखा पहला, और रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस होंगे यहाँ। एक तो अपना मंथली का हाई, दूसरा प्रीवियस मंथली हाई। दो रेजिस्टेंस हमें दिख गए, और बाकी ये जो एरिया है ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। देखो, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि फिलहाल रेजिस्टेंस बन चुका है। जैसे कि हम लोग को पता है, अगर ये दो स्पेस है, अगर प्राइस एक बार अप मूव जाता है और फिर वापस इसको ब्रेक करके फिर प्राइस नीचे आता है, तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट हो जाता है, ठीक है? तो हमने ये इतने मार्क कर लिए। अभी हम लोग टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे। टाइम फ्रेम शिफ्ट करोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा एक और सप्लाई जो कि ये वाला विग है। ये जो विग है, ये पूरा विग तुम्हें एक सप्लाई जोन की तरह दिख रहा होगा। ये देखो, इस विक के पास जितनी बार आया बाइंग आया है, तो मैं इस विक को छोड़ के एक ये वाला एरिया मार्क करता हूँ, जो कि होगा तुम्हारा एक बायर का जोन। ये बायर जोन तुम्हारा हो गया, बायर एरिया। अभी देखो, अभी मार्केट में वीकली में क्या हो रहा है, वीकली में एक काफ़ी अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, पर ये ग्रीन कैंडल सस्टेन नहीं कर पाया पिछले के पिछले वीक में, और नेक्स्ट कैंडल रेड बना। तो तुम अगर इस ग्रीन कैंडल को मार्क करते हो, तुम्हें एक गोल्डन एरिया मिलेगा, जो कि है 0.6 और 0.5 का। जो जैसे कि तुम्हें पता है, अगर प्राइस कोई फॉल कर रहा है, जैसे ये एक एरिया है 0.6 और 0.5, तो अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो एक बार ये 0.5 से फिर 0.6 की तरफ बाउंस करेगा। अगर ये सस्टेन किया तो ये ब्रेकआउट दे देगा, अगर सस्टेन नहीं किया तो फिर ये वापस आ जाएगा। तो तुम लोग यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हो। अगर मैं इसे बता दूँ तो देखो, तुम लोग एक ऐसा ट्रेड कर सकते हो, अगर ये 0.6 पे आके बाउंस किया तो एक ट्रेड ऐसा, ये 0.6 तक का टारगेट ले लो, या फिर अगर ये रिवर्सल ही हो गया तो तुम रिवर्सल का टारगेट ले सकते हो। पर मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं सजेस्ट करूँगा, अगर 0.6 से रिजेक्शन लेता है तो तुम एक सेलिंग का प्लान कर सकते हो। ऐसे ये सेलिंग है ना, सप्लाई नेक्स्ट सपोर्ट तक का, और तुम्हारा टारगेट ऐसा होगा, स्टॉप लॉस और टारगेट पहला। अगर बाइंग में अगर ये कैंडल 0.5 से ऊपर जाके फिर 0.6 से रिजेक्शन लेता है, तब तुम सेम एरिया पे बाइंग कर सकते हो 0.5 के एसएल के साथ, ठीक है? और नेक्स्ट तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा, जो होगा मार्क कर लेना, जो कि है 3661। तो ये हो गया तुम्हारा वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि हो गया लॉन्ग टर्म, ठीक है? अभी हम लोग आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में।
डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में तुम्हें एक एरिया दिखेगा डेली टाइम फ्रेम में। जैसे ये एक एरिया है, इस एरिया को मार्क करते हैं। देखो ये एरिया हो गया, और नीचे तुम्हारा सपोर्ट में अगर देखोगे तो ये पूरा एरिया हो गया। ये तुमको 2 जोन दिख रहा होगा, और यहाँ 349 के पास एक एरिया। इस एरिया में देखो क्या हो रहा है। इस एरिया में मार्केट प्राइस हायर हाई के सस्टेन नहीं कर रहा, नीचे आ जा रहा। फिर प्राइस आया वापस से इस जगह पे बाइंग आया, जो कि 3505 पे बाइंग। फिर इस जगह से बाइंग आया पर सस्टेन नहीं कर पाया वापस से। फिर इसने इस एरिया को ब्रेक किया, कंसोलिडेट करके ब्रेक, गैप अप, सस्टेन दे। एक सिंगल कैंडल में ये पूरा नीचे आ गया। वापस से इसने बाइंग करने, तो ये जो पूरा एरिया तुम्हें दिख रहा है ना, ये एरिया, इस एरिया पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जो कि अगर तुम देखो तो ये पूरा एरिया होगा, मार्केट इधर सस्टेन नहीं कर रहा। अभी सिमिलर पैटर्न देखो, मार्केट ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया। फिर इस एरिया पे भी मार्केट देखो सस्टेन नहीं किया हुआ है, ये होल्ड किया है। तो यहाँ से तुम अगर जैसे ये बाइंग है, ये बाइंग है, ये बाइंग है, तो इफ़ अगर ये 3600 के ऊपर मिलता है, जैसे एक यहाँ पे तुम बाइंग का प्लान कर सकते हो छोटे से एसएल के साथ। टारगेट ऑल द वे अप हियर। अगर बीच में कहीं ट्रेड करोगे, ये मेरा बाइंग का सिनेरियो है, ठीक। और सेलिंग के लिए तुम्हें ये गैप जो है छोटा सा, पर इधर रिस्क रिवार्ड तुम्हारा फिक्स नहीं बैठेगा, क्योंकि ये इमीडिएट यहाँ से बाइंग है, तो ये इमीडिएट सेलिंग में नहीं आएगा। ये हो गया तुम्हारा डेली टाइम फ्रेम पे। अगर 4 आवर पे देखो तो 4 आवर पे भी सेम है तुम्हारा। 4 आवर पे तुम ये एक रेजिस्टेंस एरिया मान लो, नीचे तुम्हारा सपोर्ट एरिया जो कि गैप है। तो अगर मार्केट गैप फिल करने आएगा, जैसे ये गैप है, ठीक है, तो मार्केट अगर गैप फिल करने आए तो ठीक, नहीं तो फिर इस सेम जगह से तुम बाइंग कर सकते हो ऑल द वे अप टू एयर, ठीक है। 3800 के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी सेम है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे तुम अगर देखो तो ये फ्रेश सेलिंग था, तो अगर ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसका लो ब्रेक करता है, लास्ट कैंडल के लास्ट मिनट पे ये लो को ब्रेक करता है, तो तुम ये लो के एसएल के साथ, और ये थोड़ा ऊपर 50% पे रिटेस्ट लेगा, 50 नहीं 0.3 समथिंग। अगर तुम ये मार्क करो तो इस जगह पे 0.3 के आसपास एसएल रख के 1:2 के टारगेट के लिए ईजिली 1:2 ईजिली ये गैप के लिए ट्रेड ले सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा एलएनटी का 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अभी हम लोग देख लेंगे इन्फोसिस, ठीक है। 50 में आते हैं, इन्फोसिस देखते हैं। तो इन्फोसिस में देखो, अगर तुम इन्फोसिस में देखोगे तो इन्फोसिस का पहले चार्ट डिलीट करने दो, रिमूव ड्रॉ। तो इन्फोसिस में देखो, अभी फ़िलहाल इन्फोसिस डेली टाइम फ्रेम पे सेलिंग आ रहा है, यहाँ से सेलिंग है। और नीचे तुम सपोर्ट देखोगे इन्फोसिस का, तो ये एरिया एक सपोर्ट की तरह पूरा काम किया, ठीक है। तो अभी सेलिंग है, तो इन्फोसिस में तुम सेलिंग का ही प्लान कर सकते हो। जैसे यहाँ से ये सेलिंग आया और ये वापस से सेलिंग आ रहा है, तो इस एरिया तक के लिए एक सेलिंग प्लान कर सकते हो। तो इन्फोसिस में ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। अगर इन्फोसिस में टाइम फ्रेम इंक्रीज करते हो तो एक डबल टॉप टाइप इन्फोसिस फॉर्मेशन किया हुआ है, डबल टॉप। तो तुम लोग इन्फोसिस में सेलिंग का प्लान कर सकते हो। अगर जैसे अगर ये इस हाई को ब्रेक करता है तो इस हाई पे इंटर कर सकते हो, नहीं तो फिर ये वापस सेलिंग कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। तो ये था अपना इन्फोसिस का व्यू। तुम्हें वीडियो शायद पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो मेक श्योर हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब। हम लोग मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में, जो कि होने वाला है कल। सब्सक्राइब रखना चैनल को।
बाय गाइस।